चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनवाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह रही होगी कि मंदिरों में नग्न मूर्तियों का निर्माण और प्रेम रस की प्रतिमाओं को उकेरा गया? इसे लेकर जानकारों के अलग अलग मत हैं, पर आज हम आपको इस मंदिरों के निर्माण की असली वजह बताएंगे। हम आपको दो कहानियों के माध्यम से बताएंगे कि मंदिरों के निर्माण की असली वजह क्या थी। पहली जो कि बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है और दूसरी जो कि पौराणिक काल से है, और यही सही और सत्य लगती है क्योंकि इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह पौराणिक कहानी स्त्री और पुरुष के काम स्वतंत्रता पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं पहली बुंदेलखंड की प्रचलित कहानी। कहते हैं एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या काल में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते हुए चंद्रदेव ने जब स्नान करती हुई अति सुंदर नवयौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो उस पर आसक्त हुए बगैर रह न पाए। उसी पल वे हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक शक्तिशाली एवं प्रतिभाशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त न हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। अब जानते हैं महाभारत में वर्णित दूसरी कथा को। एक बार राजा पांडु ने कुंती को यह कथा सुनाई। कहा, हे देवी, बात उस प्राचीन काल की है जब स्त्रियां पूर्णतः स्वतंत्र हुआ करती थी। वह जिसके भी साथ चाहे शारीरिक संबंध बना सकती थी, जैसे अन्य जीव जंतु पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में ही पत्नी केवल पति के साथ समागम करती थी, क्योंकि ऋतुकाल में गर्भ धारण करने का उचित समय होता है, अन्यथा वह स्वतंत्र हुआ करती थी। उस समय का यही नियम और धर्म था जो कि स्त्रियों को पूर्णतः स्वतंत्र रखता था। पर इस नियम को श्वेतकेतु नामक ऋषि ने पूरी तरह बदल दिया। प्राचीन काल में उद्दालक नाम के एक प्रसिद्ध मुनि हुआ करते थे। उनका श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे तभी एक सन्यासी आया और श्वेतकेतु की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी मां को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेतकेतु बहुत क्रोधित हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, जिस किसी के साथ भी चाहे समागम कर सकती हैं। बाद में इन्हीं श्वेतकेतु द्वारा नियम में बदलाव कर यह नियम बनाया गया, स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना ही चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप हत्या या भ्रूण हत्या की तरह माना जाएगा। नियमों में फिर से परिवर्तन कर काम कीड़ा को फिर से स्वतंत्र रखने के लिए ही और काम कीड़ा की सही जानकारी सभी को मिल सके, इसीलिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया होगा। इस पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।